हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। आज पहला दिन है और आज हम आपको दिखाएंगे, ट्रेडर्स से बात करेंगे, कारोबारी अजलास से बात करेंगे, पब्लिक से बात करेंगे और ट्रांसपोर्टर से के साथ खसूसी बात करेंगे। उनको मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से कौन कौन से मसाइल का सामना है। हमारे साथ है आज मुलाजिम से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? ठीक है रहमान। क्या मसाइल दरपेश है? हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया। बस परेशान है यार, सब लोग परेशान हैं। तो कारोबार बंद है, लोग बाहर बैठा हुआ है दुकान, सब लोग मजबूर है। बस यही परेशानी है। क्या कारोबार करते हैं? मोबाइल का। मोबाइल का जी, मार्केट भी बंद है। अभी कैसे फिर गुजारा करेंगे दौरान लॉकडाउन? बस यही बाहर बैठे हुए जो कस्टमर आ रहे मोबाइल ले रहे तो दुकान शटर खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। मुश्किलात है। क्या मुश्किलात है सर? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है, तो सारा आदमी जो होता है ना परेशान है। कैसे कारोबार को चला रहे हैं? कारोबार तो बस जो चल जाएगा वो थोड़ा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा एकदम बंद कर देता है। इस तरह कारोबार थोड़ी चलता है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या करते हैं भैया? मैं यहाँ जॉब करता हूँ मोबाइल मार्केट में। क्या जॉब करते हैं? मोबाइल शॉप में जॉब करता हूँ। मोबाइल शॉप। हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया 8 दिन के लिए, क्या समझती है? जहाँ तक मेरी समझ से बालातर है वो इसलिए कि ज़ाहिर से गरीब तबके को दबाया जा रहा है। और आप सबके सामने जैसे कि 9 अगस्त को मुहर्रम स्टार्ट होगा तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों को दबाने के लिए। अब आप मुझे बताएं, एक बंदे की सैलरी 20,000 रुपये है, 25,000 रुपये है, वो अपने घर का अपना खर्च कैसे चलाएगा? बच्चों की फीस कैसे पे करेगा? जब आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया तो हाउ इज़ पॉसिबल? वैसे आपको नहीं लगता कि कोरोना है? नहीं, मैंने अब तक ना कोई पेशेंट देखा है, ना इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सीरियसली बीइंग अ मुस्लिम आई कांट एक्सेप्ट दिस इज अ कोरोना। मैं कुछ नहीं कह सकता कोरोना है या नहीं, इम्पॉसिबल। हमें एक पेशेंट दिखा दे, एक मरीज दिखा दे जो भी तभी मौत मारा तो आप उसे कोरोना का नाम दे रहे हो। सिर्फ एशिया में ये कोरोना है, यूरोप कंट्री में कोरोना नहीं है। इस टाइम अभी जो हज हुआ सिर्फ 60,000 जो मकामी लोग सऊदिया के, उन लोगों ने हज अदा किया। यूरोप पूरा खुला, वहाँ कोरोना नहीं, सिर्फ एशिया में कोरोना है। इससे मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इससे बस से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और कुछ नहीं। अच्छा ये बताएं, आपको क्या लगता है ये कोई प्लान है, हुकूमत का प्लान है? आई डोंट नो, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हुकूमत का कोई प्लान है, जो भी है वटेवर है, लेकिन मैं चाहूँ हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए, स्पेशली गरीब तबके के लिए बिल्कुल सोचना चाहिए। हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई है कोरोना पेशेंट्स की। ज़ाहिर सी जगह सुनने में ये आ रहा है कि हॉस्पिटल जो है वो फुल हो चुके हैं, वेंटिलेटर जो है वो सारे फुल हो चुके हैं। अब वो मुझे नहीं लगता कि यार ऐसा पॉसिबल हो, क्योंकि ये मुझे लगता प्री प्लान है, सिलसिला चलता रहेगा। और मौत जो आनी है वो आज की मौत और रात की, वो तो है पॉसिबल है। एहतियात तो जरूरी, आई नो एहतियात जरूरी है, लेकिन अगर आप कहो ना कि कोरोना से सिर्फ 1% मौत हो सकती है, 1%, जबकि कैंसर से आपकी 100% है, तो फिर इसके बारे में ये नहीं कि आप लॉकडाउन लगा लो। इसके ज़रूरी है कि आप इसकी एहतियाती ताबीर कर लो, तो सेफ्टी बना लो अपने। अब मुझे बताएं, मेरे वैक्सीन लगा रहे हैं सिर्फ एक्सपो सेंटर में, कराची की 3.5 करोड़ आवाम है, तो 3.5 करोड़ आवाम को आपने वहाँ बिल्डअप किया हुआ, तो वहाँ के इनको चाहिए कि जगह जगह सेंटर्स बनाए, वहाँ उनकी वैक्सीनेशन कर दें। सेंटर तो जगह जगह पे, मुझे नहीं लगता कि जगह मैंने देखा नहीं, मैंने सिर्फ मैंने विजिट नहीं किया, मैं सिर्फ एक्सपो सेंटर आप काफ़ी मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं, आपसे तो टॉक करना बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। आप ये बताएं कि हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर रखी है, बिल्कुल ठीक है, और कारोबार भी बंद कर रखे हैं, बिल्कुल। मास्क आप बता दो, मास्क किसी ने लगाया नजर नहीं आया, नहीं ठीक है। ट्रांसपोर्ट बंद करने का लोग नाम नहीं लिया, नहीं बिल्कुल। कारोबार लोग बंद करने का नाम नहीं लिया, बिल्कुल। हुकूमत क्या करे फिर? लॉकडाउन न लगाए तो क्या करे? हुकूमत को चाहिए कि वो किसी के पास मास्क ही नहीं है, बिल्कुल सब देख रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एक्सेप्ट की बात बताओ, हुकूमत को ये लाया मल्लाना चाहिए कि वो इसके लिए एक मखसूस टाइम रखे। अब जैसे उन्होंने कहा कि पहले 6 बजे मार्केट क्लोज हो, सब कुछ बंद हो। अब पोस्ट नहीं है कि लोग अपने लिए गुजारा हो सकता है। अब आपने मुकम्मल क्लोज कर दिया तो गुजारा कैसे पॉसिबल होगा जी? अप्लाई कर रही है, तो हमारी विफाक हुकूमत है पीटीआई की, वो तो उसको अप्लाई नहीं करी ना, वो तो एक्सेप्ट नहीं करी, क्योंकि उन्हें आवाम की जो है जो गुर्बत है उनका अंदाजा है। सिंध गवर्नमेंट तो चाह रही कि बस तब तबाह हो। तो बार बार पूछ रहा हूँ कि हुकूमत क्या करे? आवाम कोरोना को समझने के लिए तैयार नहीं है, आवाम मजाक समझ रही है ना। जाहिर सी बात है ये वबा एग्जिस्ट कर रही है, आई नो वबा जो एग्जिस्ट कर रही है, जैसे इंडिया से निकलेरिया इस तरफ आया पाकिस्तान में, ठीक है, कोई बहुत कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है।
आवाम जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोई ऐसा तरीका अपनाए कि आवाम उस चीज़ को एक्सेप्ट करे। आवाम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही, आवाम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो हुकूमत तो डेफिनेटली कुछ सख्त इक़दाम करेगी, बिल्कुल करेगी। लेकिन आवाम हुकूमत को चाहिए कि उसकी एक ऐसा तरकीब बना दे कि जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो, उनकी मोटिवेशन स्पीकर बना दे, जगह जगह सेंटर्स बना दे कि आवाम को मोटिवेट कर सके। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, मैं अपनी बात को दूसरा बंदा वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्या कहेंगे सर जी? जो गवर्नमेंट की बात आपने की कि गवर्नमेंट टाइमिंग के हिसाब से वायरस ला रही है और वो जा रही है। कोरोना वायरस जो है ये अगर सुबह 8 से 6 बजे तक अलाउ है, कारोबार आप कर सकते हो। 100 कस्टमर दुकानों में आए, होटल में जाए, नमाजों में जाएँ, बाजारों में जाए, उससे कोई इशू नहीं हो रहा। 6 बजे के बाद जब मार्केटें शुरू हो रही, कारोबार शुरू हो रहा है, तो गवर्नमेंट के एरिया पे कोरोना आ रहा है। ये कौन सा कोरोना है? ये लगता है पेशावर से इनकी मीटिंग हुई कराची की कि कौन सा कोरोना है जो पूछ के आएगा या बता के आएगा, हमें तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। कराची में जो ये हालात है, सिंध गवर्नमेंट जो कर रही है, ये तीसरा साल है। 2 साल इन्होंने अथॉरिटी की, अभी साल इन्होंने वैक्सीन का अलाउ किया। अब वैक्सीन का इशू ये है कि मुझे उससे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, खुद नहीं आ रहा। मैं अलग अलहमदिल्ला पढ़ा लिखा हूँ, तो जाहिल गवार तो होने, हमें समझ बिल्कुल नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट करना क्या चाहती है, गवर्नमेंट क्या कारोबार बंद करना चाह रही है। हम दुकानदारों को जो है ना सर, अभी हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि खाली जो कमा रहे हैं वही खा रहे हैं। अब वो शुरू के डेट फिर शुरू हो गए, फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, थर्ड डेट, 1 तारीख तक गवर्नमेंट ने पहले ऐलान कर दिया कि भाई लॉकडाउन है। आप लॉकडाउन लगाओ लास्ट के दिनों में, वहाँ भी कोरोना से मीटिंग करो आप, यार हम शुरू एंड में आपको लगाएंगे, आप फिर अमल लगवा। बस मैंने वैक्सीन लगवाई आप? जी मैंने वैक्सीन ले लिया। आपने लगवाई? सर मैंने भी कल लगवानी है। वैक्सीन लगवाएं, बहुत अच्छी बात है। एहतियात करें, कोशिश करें, एहतियात करें, ताकि कोरोना से हमें बचना है। ठीक है, अफगान हुकूमत ने लगा दिया मुकम्मल तौर पर 8 दिन के लिए, 8 दिन के लिए। आप क्या समझते हैं, क्या नुकसान, किन नुकसान का खदशा है आपको? गरीब आदमी बेचारा मर रहा है ना, गरीब किधर से पूरा करेगा? ये मजदूर है, गधा गाड़ी वाले, ये किधर से पूरा करेंगे? दुकानदार तो फिर भी चलो पूरा कर लेंगे, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेंगे? क्या मुश्किलात हो रही हैं आपको? खाने की मुश्किलात है और दूसरी परेशानियाँ हैं, और बहुत मामला हैं। महंगाई का दौर है, बिजली का बिल है, और परेशानियाँ हैं। घरेलू जरूरियात वाकई यकीनन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है, घर में बच्चे हैं, बिजली का बिल है, घर का किराया है, दीगर ज़रूरियात है, घरेलू ज़रूरियात है। सारा दिन आप दुकान बंद करके बाहर बैठे रहते हैं, तो दिन में क्या चलता रहता है सारा दिन? क्या करें, परेशान है, क्या करें अभी, क्या करेंगे बताएं आप? हुकूमत सोचती नहीं है अभी, बताएं क्या करें? फ़ायदा होता है, नुकसान है टोटल, फायदा तो नहीं है। हम लोग तो पीछे जा रहे हैं, आगे बढ़ो, दुनिया चांद पर पहुंची है। आपके पास कस्टमर आते लेकिन दे कहाँ से? सब बंद पड़ा हुआ है दुकानदारी। क्या चाह रहे हैं आप? आपके लिए क्या किया जाए? आप तो कोरोना SOPs पे अमल दरामद तो कर नहीं रहे, अमल तो कर नहीं रहे। अमल तो वैसे भी नहीं है ना, आप देखें ना, रक्शे जा रहे हैं, इसमें लोग भरे हुए, मस्जिदें चल रही हैं, तो रश तो बना हुआ ही है ना। क्या करें तो? ख्याल नहीं कर रहा है। लॉकडाउन हो तो फिर कर्फ्यू लगा दो ना, बिल्कुल बंद कर दो, खत्म कर दो, हाँ ना, जान छुड़ा दो उससे। क्या करते हो रही है यार? मेरे यहाँ मोबाइल शॉप है, मैंने आपको देखा, मैंने कहा चलो बात कर लेंगे। जरूर। बात है कि पीपल्स पार्टी एक नंबर की चोर पार्टी है। मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा कह रहा हूँ, नाअहली छुपाने के लिए 5 दिन का लॉकडाउन लगाओ, 6 दिन का लॉकडाउन लगाओ। यार अकल से फारिग लोगों, आपको अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है, तो तरीका होता है ना एक चीज़ का। हम एक फैमिली मेम्बर हूँ, मैं घर चलाता हूँ। आप मुझे बताएं कि चीज़ें मेरे पास आएंगी, कुछ अखराजात आएंगे तो मैं घर चलाऊँगा ना। आप नाअहली छुपाने के लिए बोलते हो लॉकडाउन करो, लोग भूख से मर रहे हैं, घर में बच्चे मर रहे हैं, लोड शेडिंग से मर रहे हैं। यहाँ मरने दो, कोरोना से नहीं मरे। क्या किया आपने 1 साल के अंदर? आप मुझे बताएं। कोई वैक्सीनेशन काम की नहीं हो रही है, सब 2 नंबरी है। नंबर 2, एक भी चीज़ अगर सही हो ना इनकी, कहीं कहीं स्प्रे करवाए इन्होंने, कहीं से भी पूछ रहे, कुछ भी नहीं हुआ। जो हुकूमत वफाक इनको पैसे देती है, सारे मिल बांट के खा पी के बैठ जाते हैं, हमारे पास आते हैं कुछ भी नहीं। ये सारे गरीब लोग हैं। अब हम लॉकडाउन करोगे कहाँ से खाएंगे? मैं कहाँ से खाऊँगा? मेरा 45,000 रुपये दुकान का किराया है, मालिक ये नहीं देखता, उसको किराया चाहिए भाई। आप कहते हैं लॉकडाउन करो, यार मुझे कोई चीज़ दे दो, मैं लॉकडाउन करने को तैयार हूँ, ठीक है ना। आप मुझे मैंने खराजात दे दो, सबसे पहले मैं घर में जाके बैठ जाऊँगा, मेरे बच्चे हैं, सब फैमिली मेरी बैठ जाएगी। आप लोगों को तो यार बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मिली हुई है, सब कुछ मिला हुआ है। आप लोग क्या टेंशन है? मुझे एक टेंशन आप बता दें, जरदारी साहब जलसे करते हैं, कोई लॉकडाउन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हमारे जब मजदूर कमाने आ जाते हैं, आपको लॉकडाउन याद आ जाता है। यार कौन सा बंदा कोरोना से मरा है किसी की फैमिली में? आप मुझे बताएं। कोई कोरोना वरोना नहीं है,
सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, टोटल बेवकूफ़ है। मेरे ख़ानदान के इतने सारे लोग मरे, कोई कोरोना से नहीं मरा, यहाँ किसी का नहीं मरा। यार आप बताओ कौन मरा है? झूठ बोलते हैं ये कि मानो पीपल्स पार्टी एक नंबर की झूठी पार्टी, सब झूठ बोलते हैं ये। अब इनको पता है कि वफाक यहाँ जलसे करेंगी। हमारे पास तो यही एक तरीका है, पहले 14 दिन का लॉकडाउन, फिर 8 दिन का लॉकडाउन। कोरोना को पता है कि भाई शहर कायद में अब 6 से 6 तक नहीं जाना, शाम को 6 से सुबह 12 बजे तक जाना है। और यार कोरोना का मजाक नहीं बनाओ, कुछ तरीका होता है। लॉकडाउन करने पूरे मुल्क में करो। सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी की, पुलिस की, रेंजर की और जितने भी वफाक से लेकर सिंध गवर्नमेंट के लोग बैठे सबकी तनख्वाहें बंद करो, फिर मैं बोलूँगा कि हाँ यार लॉकडाउन हो रहा है। यार तुम लोगों को तो सारी चीज़ें मिलती है, ऊपर से अलाउंसेस मिलते हैं उनको, सारी तनख्वाहें बंद करो, फिर हम बताएं। मीडिया का सबसे बड़ा काम है कि इनको दिखाएं कि जो बड़े बड़े हमारे बैठे हुए हैं ना, जो खा पी रहे हैं, सही हमारे टैक्स के पैसे खाते हैं यार। हम लोग यहाँ काम करते हो तो उनको वहाँ पैसे मिलते हैं। एक दिन के लिए ये मुल्क में पेट्रोल लेना बंद हो जाए, इनकी चीज़ें निकल जाएंगी। आपको तो हर चीज़ मिलती है, मरे गरीब बंदा मरे, कोई टेंशन नहीं है। क्या किया इन्होंने? आप जना हॉस्पिटल की हालत आप देखो, पानी इस शहर में नहीं है, बिजली इस शहर में नहीं है, ट्रांसपोर्ट का मसला इस शहर में हल नहीं होता। सब चीज़ें हैं, सबसे पहले इन सब की तनख्वाहें बंद करें, फिर मैं देखता हूँ ये लॉकडाउन होता है कि नहीं होता। शुक्रिया भाई। अच्छी बात यह है कि आपने मास्क लगाया और SOPs पर अमल कर रहे हैं। बाकी दोस्तों को भी ताकीद करें कि वो SOPs पर अमल दरामद करें। अब ये बता दें थोड़ा सा कि आपने कहा है कि पीपल्स पार्टी अपनी नाअहली छुपाने के लिए लॉकडाउन की तरफ जा रही है। आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी नाअहली है जो पीपल्स पार्टी? देखें, मुझे होश संभाले हुए अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल हो गए कि मैं चीज़ को समझ रहा हूँ, ठीक है ना। यही लोग यहाँ पे इक़्तिदार में हैं, शक्लें नहीं चेंज हो रही हैं, नस्लें चेंज हो रही हैं, ठीक है ना। आप मुझे बताएं क्या काम हुआ इस मुल्क में, इस शहर कराची में क्या काम हुआ है? ये टूटी सड़कें यार, ये मैं इसके टैक्स के पैसे देता हूँ। बिजली जब से मैंने संभाला बिजली यहाँ नहीं है, बिजली राला बिजली लाड़ा के कहावतें अमेरिका तक यार हमारी मशहूर है। तो आप जब इक़्तिदार संभाल रहे हैं, पूरे मुल्क सिंध संभाला हुआ है, क्या किया आपने यार? एक हमें एक ही चीज़ बताएं कि आपने क्यों कोई अस्पताल बनाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई मैं कहता हूँ यार एजुकेशन डिपार्टमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग किया हो कि मेरिट के बच्चे आ गया है। कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आ रही। इसी चीज़ के तो आप पैसे ले रहे हो ना, यही तो काम आपने करना है। मैं कहता हूँ कोई काम नहीं किया उन्होंने, यकीन मानो। मैं तो यार 10 साल से नोट कर रहा हूँ, मेरे बुजुर्ग 50 साल से नोट कर रहे हैं, कोई काम नहीं किया उन्होंने। नाज़रीन, मज़ीद दुकानदार हज़रात हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनके मामला जानने की कोशिश करते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या करते हैं? ये हमारा वर्कशॉप पे दुकान है। ठीक है जी। ये लॉकडाउन लग गया है, क्या मुश्किलात हो रही हैं? बस मुश्किलात यही है, दुकान खोल रहे, अभी दुकान के किराए भी भरने, घर का भी, बिजली का बिल है, दुकान का भी बिल है। इधर हम जो है ना दुकान खोलते हैं तो 10 दिन हम काम करते हैं तो फिर 1 महीने दुकान बंद होती है। यही हाल है, तो हम तो तंग आ गए। अभी लग रहा है दुकान का 5000 का है। हाँ, अभी आज पहला दिन है लॉकडाउन का, बस लॉकडाउन को काम किया? कुछ भी नहीं किया, दुकान बंद पड़े हुए, इधर से ग्राहक जा रहे तो दुकान बंद पड़े, कहाँ से काम करें? पुलिस आ रही? पुलिस आ रहे जा रहे, वो तो उन लोग का तो काम हो गया, बस भरते लेते आते जाते, और क्या है। चलिए नहीं अभी तक तो लिए नहीं है, मगर दुकान छोड़ते नहीं है खोलने के लिए तो। अच्छा, हाँ जी। वालेकुम। आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ जी। गाड़ी चला? जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है? ये लोडिंग गाड़ी है हमारी। लोडिंग? जी जी गाड़ियाँ चल रही? चल रही है कि रास्ते में तंग करते हैं ना। कौन तंग करते हैं? ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले मास्क नहीं पहने उसके चालान देते हैं, बाकी वो वैक्सीन का कह रहे हैं। मास्क ना पहनने पर कितने का चालान दे रहे हैं आपको? 500 रुपये का। जी। वैक्सीन का? वैक्सीन का अभी कुछ बोला नहीं ना, आप ये बोला कि उसके बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकोगे, जो ड्राइवर है। जो मुश्किलात हो रही हैं आपको? मुश्किलात यही है कि सब गुजारा मुश्किल है, काम धंधे नहीं है, क्या करेंगे? बेरोजगारी? जी, बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है। 8 दिन किस तरह से निकालेंगे? तो ये तो मसला हम सब ज्ञान पर रहम करें। राजी, आज हमने कोशिश की है कि लॉकडाउन का आज पहला दिन है। हुकूमत सिंध ने लॉकडाउन 8 दिन के लिए नाफिज कर दिया, जिसमें मुतवसत जो तबका है उसको मुश्किलात का सामना, बेरोज़गार जो लोग हैं वो इस वक्त अपना रोना पीट रहे हैं, उनको मुश्किलात आ रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। और जो दुकानदार हजरात हैं, कारोबारी हजरात हैं, ताजर हजरात हैं, उनको मुश्किलात है, कारोबार बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट को मुश्किलात का सामना। एक तरफ तो लॉकडाउन नाफिज होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना, जबकि दूसरी तरफ अगर मैं आवाम के कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से बात करूँ तो आवाम जो है ये कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत को मज़ीद
क्या इकदाम करने चाहिए कि आवाम जो है ये कोरोना SOPs पर अमल करने के लिए तैयार हो जाए, इसका फैसला आपने करना है। प्रोग्राम मजलूम की आवाज़ के साथ इसहाक जावेद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।